आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में। हम लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, जिससे हम लोग का परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। जंगलों के बीच से हमारी गाड़ी इस वक्त गुजर रही है टोटोपाड़ा के लिए। तो पड़ा था अभी स्विट्जरलैंड करेगा, बोला दीदी 10 साल हो गया। कहाँ क्या बोला था? स्विट्जरलैंड बनाएगा दीदी, ऐसे बोला था आगे। टोटो जनजाति का यह आखिरी घर है। इसके बाद टोटो जनजाति के लोग आपको नहीं मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में। अलीपुर द्वार कूच बिहार के राजा के सेनापति अली और डुआर्स का जो इलाका है उसके नाम पर पड़ा है अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार को उत्तर पूर्व के राज्यों का एंट्री गेट कहा जाता है। डुआर्स यहीं से शुरू होता है, जो कि पहाड़ों के नीचे का क्षेत्र है। अलीपुर द्वार जिले में 2021 में क्या मुद्दा रहने वाला है, जनता क्या चाहती है, यही समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गोरखालैंड मुद्दे की मांग भी यहाँ पर चलती रहती है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? শ্যামল রায়। तो दीदी मोदी कौन? এখন চেঞ্জ করা দরকার, এখন পাল্টি করা লাগবে। अच्छा, এখন দাদাকে দেওয়া লাগবে। এখন দাদাকে দেখি দাদা কি করে, দিদিকে তো দেখলাম 10 বছর আর কি। अच्छा, देखिए कह रहे हैं यहाँ बदलाव की दरकार है। दीदी को देख लिया, अब एक बार दादा को देखते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है? ये तो दादा का बात कर रहे हैं। हम लोग को ममता दीदी को लगेगा। आप दीदी? हाँ, दीदी को लगेगा। हम लोग दीदी का 10 साल जितना चला दिया कोई आदमी नहीं चला रहा है। हम लोग को देश शांति चाहिएगा। देश को शादी तो दीदी, ये तो दीदी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दादा। कोई आदमी नहीं चाहिए हमको, सब आदमी खिलाता है। बचा के अभी जल जाएंगे हाथ। दीदी जितना चला दिया हम लोग को पेट के लिए, हम लोग रास्ता घाट में जितना दिया और कोई आदमी नहीं दे रहा। चाय पी लें? चाय पी खाइए, खा ले। हाँ खा लीजिए, खा लीजिए। আপনি খাतिर কি ভালো, দিদি या মোদি? আমি মুদি ভালো। মোদি ভালো? মুদি ভালো আমার। হ্যাঁ, क्या कारण है? মুদি আমার আসলে আমাদের শান্তি হবে, ভালো হবে। হ্যাঁ, আর দিদি থাকলে ওদের কর্মিক ভালো নাই, কর্মিকের জন্য ওই পার্টিটা ধ্বংস হয়ে যাবে। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है? नाम है वकील राय। वकील राय। हाँ, वकील साहब, तो ममता दीदी या नरेंद्र मोदी कौन? মমতা দিদি আর নরেন্দ্র মোদি। দেখ কি হয়, কি হাল এখন। মোদি আসতে পারে। क्या? মোদি। मोदी। हाँ, यहाँ से आपको लेकर चलते हैं कुछ और इलाकों में। अलीपुर द्वार के कुछ ऐसे इलाकों में भी आज हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ की तस्वीर देखकर आप सोचेंगे कि भारत के इन हिस्सों को मीडिया क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे कुछ सुदूर इलाकों में अलीपुर द्वार के, जो कि अंतिम गांव भारत का कहलाता है। बंगाल चले हम। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? काम करता है, लेबरी काम करता है, जहाँ मिलता है वहाँ कर देता है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया आप लोगों के लिए? हम लोग को तो कुछ नहीं किया है सरकार। क्या करता है हम लोग को तो नहीं देखता है, देखता ही नहीं है तो कैसे चलेगा। चलिए ना फिलहाल जी। उत्तर बंगाल के चाय के बागान राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो मजदूर इन बागानों में काम करते हैं उनका वोट बैंक नेताओं की नज़र में होता है। लेकिन इन मजदूरों की मेहनत नेताओं को क्यों नहीं दिखती है? इनकी मजदूरी इतनी कम क्यों होती है? हमें और आपको चाय पिलाने वाले ये मजदूर परेशान रहते हैं, घर परिवार की स्थिति ठीक नहीं रहती है। और इस बार केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है उत्तर बंगाल के चाय के बागानों के लिए। ममता दीदी भी बहुत दावा करती हैं और ये पूरा चाय का बागान है चारों तरफ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। जो हमारी बहनें हैं वो यहाँ पर चाय के बागान में पत्तियाँ निकालती हैं और फिर मालिक इन पत्तियों को बेचते हैं।
इनसे बहुत मुनाफा कमाते होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी कैसे चल रही सीधे इनसे जानते हैं। हम लोग का हजरा जो है बहुत घटिया हजरा है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, लेकिन हम लोग का जो हजरा है बहुत कम मिलता है। अभी सब कुछ काट के हम लोगों को मिलता है 202 रुपया का जो हम लोग का दिन का मजूरी है, उसमें ही हम लोग का लकड़ी का काटता है, घर का सब कुछ काटता है। क्या क्या काटता है 202 रुपए में? किस किस चीज का पैसा? लकड़ी का काटता है, पानी का काटता है, घर का काटता है, हम लोग का जो स्कूल बस जो स्कूल गाड़ी जो स्कूल बगान से दिया है, बच्चे सब लोग हम लोग का जाते हैं स्कूल में, उन लोगों तो का। फिर एक महीने में आपको कितना पैसा मिल पाता हम है? लोग कितना 2200-2300 ऐसा ही होता है 15 दिन का। 2200-2300 रुपए 15 दिन का पेमेंट इन चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को मिलता है। 202 रुपए आपने बताया एक दिन का। एक दिन के हिसाब से भी अगर 202 रुपए सही से इनको मिल जाए तो भी इनकी सैलरी हो जाएगी लगभग 3000 रुपए। लेकिन इन्हें उसमें भी काट लिया जाता है, बागान के मालिक काट लेते हैं पैसा। सांप निकलता है, बाघ बहुत सारा जानवर निकलता है। देखिए बहुत सारे जानवर निकलते हैं यहाँ पर। ये लोग काम। दीदी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामोली उराव है। आप भी पत्तियाँ तोड़ती हैं? कहाँ है पत्ती आपकी? इतनी पत्ती तोड़ी है? ये कितने घंटे में तोड़ी इतनी पत्ती? थोड़ा खोल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ देखिए ये लोग कुछ इस तरह से पत्तियाँ अपना लेकर आते हैं यहाँ पर बागान से। नया पत्ती है ये नया पत्ती है। ये देखिए चाय की ये बिल्कुल फ्रेश पत्तियां हैं और इन्हीं पत्तियों के माध्यम से आप तक चाय पहुंचती है, लेकिन इनकी जिंदगी फीकी है। सरकार क्या करती है आप लोगों के लिए? सरकार हम लोगों को अनदेखा कर दे रही है। जो मिलना था, जो पाना है, हम लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, जिससे हम लोग का परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। बाल बच्चा सबको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्या करें, 202 रुपया से हम लोग अपना पेट पालेंगे ना, बच्चा सबको पढ़ाएंगे ना, कि हम लोग कुछ बीमार होने से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एक्स्ट्रा 202 रुपये इनको एक दिन का मिलता है, उसमें भी 24 किलो पत्ती तोड़ना बिल्कुल अनिवार्य कर रखा है। अगर 24 किलो पत्ती में एक भी किलो पत्ती कम होती है तो वो 3 रुपये 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मालिक इनके एक दिन की दिहाड़ी को काट लेता है, जितनी पत्ती कम रहती है। इतने कम पैसों में ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। महीने का 5000 रुपये भी सही से ये लोग नहीं कमा पाते हैं। तो इनके लिए तो सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए ताकि इनके भी बच्चे अच्छे से पढ़ सके, इनका जीवन भी अच्छे से चल सके। नमस्कार दीदी, नमस्कार, धन्यवाद। अभी तक नहीं हुआ है, आगे क्या होगा भगवान जाने। टोटोपाड़ा तक पहुंचने के लिए आपको 4 नदियां पार करनी होती हैं। पहली नदी है तुरसा नदी। तुरसा नदी के किनारे मां काली का मंदिर है। यहाँ पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आ चुके हैं चुनाव में से पहले, और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। अभी तो अभिषेक बनर्जी आया था, आने के बाद बोला है हम इलेक्ट्रिक का चूल्हा करके 31 लाख और 31,000 का पास किया है, लेकिन कब बनेगा अभी वादा तो कर लिया है, वादा करने के बाद होगा नहीं होगा अभी उन लोग का ऊपर है। पंडित जी ये बताइए हमको, बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बड़ी सियासत होती है। आप लोगों का क्या कहना, जो पुजारी लोग हैं जय श्री राम के नारे पर? श्री राम ही आएगा, चिंता नहीं है। दीदी गुस्सा होता है, लेकिन जय श्री राम तो भगवान है, वो कोई नारा नहीं है। भगवान का नाम तो ले ही सकता है आदमी। राम का नाम लेके पॉलिटिकल कर रहे हैं ना। नहीं, जय सिया राम बोलना चाहिए, जय श्री राम। पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। तुरसा नदी के किनारे भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, बढ़ते हैं। ये पानी इतना साफ है कि नीचे का पत्थर तक हमको एक एक पत्थर दिख जा रहा है। ये यहाँ की पानी की खासियत है। तो नदियों को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बंगाल चले हम ये संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि देश की अन्य नदियों को भी इतना स्वच्छ बना दिया जाए कि इसी तरह का पानी वहाँ का हो। जंगलों के बीच से हमारी गाड़ी इस वक्त गुजर रही है टोटोपाड़ा के लिए, और दोनों तरफ जंगल है, बीच में रास्ता है। भूटान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है टोटोपाड़ा गांव, टोटो जनजाति के लिए है, और हम लोग भी इन जंगलों से गुजर रहे हैं। इस वक्त हम टोटोपाड़ा पहुंच चुके हैं, जो कि अलीपुरद्वार ज़िले में आता है। टोटो जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ कुछ लोगों के पास हम चल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये पहाड़ियों पर
स्थित है गांव। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक, बढ़िया। कहाँ ले चलेंगे हम लोग को? घुमाएंगे बस्ती बस्ती। सब ठीक है? पहाड़, नदी नाला पार, उसमें जो समस्या है वो दिखलाएंगे आप लोग को। हाँ, हम ऐसे ही चलेंगे, क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कपड़ा ये हम लोग का रीति रिवाज में नहीं चलता है, लाल वाला कपड़ा, इसको बदलना पड़ेगा। ये लाल शर्ट बदलनी पड़ेगी? लाल शर्ट बदलना पड़ेगा। ये हम लोग का रीति रिवाज में जो है, हम लोग का देवता नहीं मानता है, इसीलिए आपको बदलना है। हमें बदलनी पड़ेगी। ये हमारा साथ जाना है बस्ती, अगर घूमना है गांव में, अगर इसको बदलना पड़ेगा पहले। पुराना रीति रिवाज। कोई लाल शर्ट नहीं पहनता, लाल कपड़ा? हम लोग का टोटो कास्ट में, जो हम लोग टोटो है यहाँ का, यहाँ का जो बासिंदा है, वो लोग लाल पेन नहीं पहनता है कभी भी। लाल कपड़ा कोई नहीं पहनता इधर? तो नहीं चलता इधर। अगर हमें अब आगे जाना है तो लाल शर्ट उतारनी पड़ेगी। उतारनी पड़ेगा। नंदलाल जी, हमारी शर्ट लाइए, बदल के चलते हैं। ये चलेगा? हाँ, चलेगा। ये चल जाएगा? चलिए हम फिर इसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। जब पहले पुजारी हूँ मैं यहाँ। अरे वाह। टोटोपाड़ा गांव से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से रास्ता है भूटान बॉर्डर का, और हम बंगाल चले हम में सीमांत गांव में पहुंच रहे हैं। सीमांत चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो या भौगोलिक तौर पर हो, क्योंकि समस्याएं हर किसी की होती हैं। इसीलिए आज हम टोटोपाड़ा गांव पहुंचे और इस जनजाति को बचाने की मुहिम भी चल रही है, क्योंकि मात्र 1600 लोग ये पूरे विश्व में बचे हैं, वो भी सिर्फ पश्चिम बंगाल के इस अलीपुरद्वार के टोटापाड़ा गांव में। इन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फोगेन टोटो। फोगेन टोटो। तो इधर टोटोपाड़ा में किस पार्टी का माहौल ज्यादा अच्छा है? अभी तो टीएमसी है। टीएमसी। नौकरियों की स्थिति क्या है यहाँ पर? नहीं, नौकरी तो पूरा लेस है, टोटो लोग का नौकरी एकदम कम है। बाद बाकी अभी जो गवर्नमेंट आया है, अभी तक तो नौकरी फिलहाल हुआ ही नहीं है। टोटो लोगों को कुछ आरक्षण वगैरह मिलता है नौकरी में? दीदी एक सेकंड। नहीं, पहले जो होता था, पहले मिलता था। पहले जो नौकरी किया है हम लोग का भैया लोग नौकरी किया है, वो तो ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं है। माध्यमिक पास किया हुआ है, 10 पास किया हुआ है, कोई 12 पास किया है, उतना में नौकरी मिल रहा है। अभी तो लड़का लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी नौकरी नहीं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी नौकरी नहीं। इधर आए भैया, क्या नाम है आपका? सूरज टोटो। सूरज टोटो। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 10 तक पढ़ाई। अभी क्या करते हैं आप? कुछ नौकरी वगैरह है आपके पास? नहीं, वो मजदूरी करते हैं हम लोग। नौकरी नहीं है? नहीं। देखिए, टोटोपाड़ा गांव में नेतिती नदी है और इसमें बहुत पानी बारिश में आ जाता है। फिर इससे समस्या क्या आती है? इसमें बरसात में तो बच्चा लोग आने जाने को बहुत दिक्कत होते हैं। हाँ। हम लोग तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्या होना है? इसमें तो थोड़ा फुट ब्रिज नहीं तो कुछ कलपुड़ा इसे बना दीजिए, अच्छा होता है। देखिए, ये एक नदी, नेतिती नदी है, और यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है तो लोग पार करने में दिक्कत होती है। इन लोगों की मांग है कि सरकार यहाँ पर एक पुल बनाए। आगे बढ़ते हैं टोटो गाँव के कुछ और इलाकों में। जब हम इस गाँव में पहुंचे, हमें कुछ ये पाइप दिखाई दी तो हमें लगा कि यहाँ क्या पता कुछ पानी का काम हो रहा हो, लेकिन जब आगे पता किया तो यहाँ पानी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों से बातचीत करने से पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। महात्मा गांधी की फोटो बनी हुई है पानी के इस स्थान पर, लेकिन यहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं है। सरकार की तरफ से पाइपें खाली लाकर रख दी गई हैं, लेकिन गाँव तक पानी नहीं पहुँचाया गया है। पानी आपके गाँव तक कब से नहीं है? बहुत साल से नहीं हम लोग का। बहुत साल पहले हम लोग का यहाँ सरकारी पाइप था, उसमें काम करने वाला आदमी भी आता से बनाए वाला अभी नहीं है। उसका बाद में पाइप भी कहाँ गुम हो गया, वो भी हो गया है। अगर पानी नहीं तो क्या करेगा पाइप रख के? पानी आप लोग कैसे फिर पीते? हम लोग बहुत मेहनत करके पानी अपना पाइप लेके बहुत पार से लेके आता है। तो ममता दीदी ने क्या किया 10 साल में यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया है। पानी नहीं है, वो भी हम लोग का गरीब आदमी के लिए वो भी नहीं दिया है। नौकरी है आपके पास? नहीं है, हम लोग का नौकरी करने वाला आदमी है नहीं, पढ़ाई भी नहीं है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि विकास कितना हुआ है। इतने सालों बाद भी अगर टोटोपाड़ा गांव में, जो कि बॉर्डर के इलाके में है, वहां तक पानी सरकार न पहुंचा पाए तो कितनी दुख की बात है। और इन लोग को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चलते हैं टोटोपाड़ा गांव के कुछ और इलाकों में, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो इस बार चुनाव आ गया है, वोट बना है आपका? बना सर। तो जब नेता वोट मांगने आता है यहाँ पर कोई? बहुत आते हैं सर, बोलते हैं इसमें लगो उसमें लगो बोलते हैं, लेकिन वोट के पीछे कुछ नहीं देते हैं। वोट के बाद नेता नहीं आते? नहीं आते सर यहाँ पे। कोई समस्या दूर करने के लिए? नहीं सर।
टोटोपाड़ा गांव में ये यहाँ का मंदिर है और ये मंदिर हमारे आपके मंदिर से बिल्कुल अलग है। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये लोग अपने त्योहारों के समय यहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए भैया, इधर आइए। नमस्कार। यही मंदिर है आपका? हाँ सर। यहाँ ढोल वगैरह रखे हुए हैं? हाँ सर। लेकिन कोई मूर्ति नहीं है यहाँ पर? नहीं, मूर्ति हम लोग पूजा नहीं करते हैं सर। हम लोग का प्रकृति है, पहाड़, नदी नाला और गाछपाला सब प्रकृति के हम लोग पूजा करते हैं। और ममता दीदी ने क्या किया आपके गांव के लिए कुछ? वो तो सही किया सर, वो ठीक ही किया, विकास किया उसने। चलिए, और मोदी जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर तो अभी तक 1947 के बाद नहीं हुआ है ना सर, लेकिन मोदी अच्छे है, ये मेरे दिल से कहता हूँ। लद्दाख में इतना वो कर रहे तो बहुत चाप दिए ना सर। वे आज जो दूसरा दुश्मन ने आज ही काम किया तो काले जवाब दे रहा है। इसीलिए हम ये मानते हैं जिस देश के लिए और सैनिक के लिए भी है। देखिए, देश के लिए, सेना के लिए मोदी ने अच्छा किया है, इसलिए ये मोदी के साथ हैं। जैसा कि लद्दाख में हमारी सेना ने, जो गलवान में हमारे बलवान थे, उन्होंने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया, उससे ये लोग खुश हैं। यहाँ पर टोटो गांव में बच्चे अपना यहाँ पर खेल भी रहे हैं। लाओ एक बार, मैं उसको लाओ, इधर लाओ, मुझे दो। नाम क्या है आपका? रवि टोटो। पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में पढ़ते हैं। और तुम किस में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास। 3 क्लास में। मैं इस पे निशाना लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो दे दो यार। नहीं देगा। नहीं? तो देखिए निशाना सही है कि नहीं। ओ देखो, गिर गया। चलो ठीक है, खेलो, बाय बाय। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या हो रहा है आपके टोटोपाड़ा गांव में? आप तो बस 1600 लोग बचे हुए हैं पूरे विश्व में। आप लोगों के लिए सरकार कुछ करती है या नहीं करती है? सरकार का उसमें तो टोटोपाड़ा था, अभी स्विट्जरलैंड करेगा बोला। दीदी 10 साल हो गया। कहाँ? क्या बोला था? स्विट्जरलैंड बनाएगा दीदी, ऐसे बोला था। आगे टोटो जनजाति का यह आखिरी घर है। इसके बाद टोटो जनजाति के लोग आपको नहीं मिलेंगे। भूटान की सीमा शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया में, जैसा कि आपको हमने पहले बताया, मात्र इसी टोटापाड़ा में टोटो जनजाति के लोग मिलेंगे। दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रेणुका टोटो। दीदी या मोदी, कौन है इस बार चुनाव में आप लोगों की पसंद? मोदी। मोदी क्यों? चलिए जाते हैं फिर। नांग सुरो, कापुरो, गरानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं। सरकार जो तमाम बड़े बड़े दावे करती है, उनकी पोल टोटोपाड़ा जैसे गांव में आकर पूरी तरह से खुल जाती है। यहाँ के लोग बारिश के मौसम में पूरी तरह से कट जाते हैं, क्योंकि नदी में ये पानी भरा होता है। यही मेन रास्ता है टोटोपाड़ा जाने का। यहाँ के लोग अब तक पुल और सड़क के लिए तरस रहे हैं। एक अच्छी कनेक्टिविटी की मांग यहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं। इसलिए सरकार को एक तरफ जहाँ चाय बागान के मजदूरों पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ टोटोपाड़ा जैसे टोटो जनजाति के लोगों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इस समुदाय की संस्कृति को भी बचाया जा सके और इनके लिए विकास भी किया जा सके। अलीपुरद्वार से बंगाल चले हम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम, जी न्यूज़ पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.